बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर वालों के साथ और अपने फैमिलियों के साथ खुशी से रह रहे होंगे। लेकिन आप सब के लिए एक पैगाम लाया हूँ। पैगाम ये है कि हम जहाँ आराम से बैठे अपनी फैमिली के साथ खुश बैठे हैं, अपने अच्छे और खुशी के लम्हात गुजार रहे हैं, वहाँ पर फ़लस्तीनी और गज़ा की आवाम उतनी ही मुश्किलात और उससे कहीं गुना ज़्यादा मुश्किलात और तकालीफ से अब दो चार हैं जिनको हम अपने जहनों में तसव्वुर नहीं ला सकते। बात यह है कि जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जो कि ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके बयानात ह्यूमन राइट्स की वजह से हमसे मुसलमानों से कहीं ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में उठ रहे हैं। किसी हमारे बड़े सियासी लीडर, किसी हमारे बड़े मुस्लिम कंट्री के लीडर्स जिनको आप उलमा फ़ुक़हा कहें, उनके बयानात में से ये मैं ज़िक्र नहीं कर रहा, लेकिन हमारे ही पड़ोसी ममालिक जैसे कि ईरान और इराक़, लबनान जैसे ममालिक में से कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। और उनमें से एक जो कल का बयान जो खुतबा जुमा तेहरान में दिया गया, उनमें से कुछ बयानात आपकी खिदमत में रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ख़ुद भी गौर से सुनेंगे और दूसरों को भी ये बयानात पहुँचाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुख्तलिफ़ जगहों से फ़लस्तीन के लिए और गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। कल काज़िम सिद्दीकी साहब ने खुतबा जुमा के दौरान आयतुल्लाह ख़ामेनी और हसन नसरुल्लाह के बारे में कुछ के बयानात बयान किए हैं जो कि मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कुरान करीम की आयत पढ़ी जिसमें उन्होंने ये बयान किया, मोमिनीन के लिए जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया गया है। जो आपके साथ लड़ाई करे आप उसके साथ लड़ाई करो, और जो मज़लूम हैं उनकी हिमायत करना और ज़ालिम के आवाज़ को दबाने और ज़ालिम के अगेंस्ट लड़ाई को जिहाद कहते हैं। और इसी साथ आयतुल्लाह ख़ामेनी के बारे में उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक नक्शा बना लिया है सह्यूनिस्ट और इज़राइलियों के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि कोई शख्स किसी भी दुनिया के कोने में, कोई मुल्क अगर ज़ालिम के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएगा, हम उसकी बढ़ चढ़ कर मुआवनत और मदद करेंगे। साथ ही साथ ये भी आयतुल्लाह ख़ामेनी ने फरमाया कि इसराइल के साथ मुकाबले के लिए हर मौका, जो भी हमें फ़ुर्सत या मौका मिला, हम कोई भी हाथ से जाने नहीं देंगे। पहला बयान। दूसरा बयान जो उन्होंने हसन नसरुल्लाह के बारे में दिया है वो ये है कि वो हमेशा मुज़ाहिमती महाज, जो दिफाई महाज हैं, वो हमेशा उसमें पेश नज़र आते हैं। वो अपनी प्रेजेंस को खाली प्रेजेंस नहीं बल्कि वो अस्करी, सकाफ़ती, रूहानी और तबलीगी बनाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी यकीनन इसराइल और फ़लस्तीन की जो ये जंग हो रही है उसमें फ़लस्तीनियों के लिए और हमास और गज़ा के लिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, साथ ही साथ एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने एक पूरी मुस्लिम उम्मा को बेदार करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया और कहा है कि सब लोग कहाँ चले गए, कहाँ हैं वो बड़े बड़े दावेदार जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, वो अरब कंट्रीज़, वो मुसलमान कंट्रीज़ कि जो मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, वो कहाँ हैं। आज हम उनको बुला रहे हैं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें फूड की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी हिमायत की ज़रूरत है। कोई किसी तरीके से भी मुमकिन हो तो हमारी हिमायत के लिए खड़े हो जाएं। और उस फ़लस्तीनी बच्ची का ये भी बयान था, ज़िंदा तो हम हैं लेकिन लगता है कि तमाम मुसलमान उम्मत जो है वो मर चुकी है। और मेरा भी आप सबसे यही पैगाम है, मैं आप लोगों से ये मैं अर्ज़ करूँगा कि आप लोग भी किसी न किसी प्लेटफार्म से उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें।